रघुवंश की बहुत लंबी परंपरा है। सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश भी इसी को कहा जाता है। इस वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा पैदा हुए। महाराजा अज, रघु, इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ जैसे प्रतापी राजा पैदा हुए। भगीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को देवलोक से पृथ्वी पर उतार दिया था। इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी पैदा हुए थे। भगवान श्री राम के दो पुत्र लव और कुश थे। इनके 100 पीढ़ी बाद इस वंश में नयन देव नाम के बड़े प्रतापी कुंवर पैदा हुए। नयन देव का संबंध डोभी के रघुवंशियों से जुड़ा हुआ है। डोभी में जब रघुवंशियों की बात आती है तो कहीं न कहीं बाबा नयन देव के वंशज ही डोभी में रघुवंशी के नाम से विख्यात हुए। आज हम राम के वंशज डोभी के रघुवंशियों का इतिहास बताने जा रहे हैं। डोभी काशी खंड में पड़ता है और काशी खंड का महत्व बड़ा ही ज़्यादा है। कौन नहीं चाहता कि वह काशी में बसे और काशी में रहे। इसी तरह बाबा नयन देव तपस्या की तरफ लीन हुए और वे बनारस के राजघाट के किनारे, जहां वरुणा और गंगा का संगम स्थली थी, वहीं कुटी बनाकर तपश्चर्या करने लगे। बनारस में उन दिनों गहड़वाल वंश का अंतिम शासक बनार राज कर रहा था, जिसके नाम के कारण ही काशी का नाम बनारस पड़ा। बनार की एक पुत्री थी बिंदुमती। एक दिन बाबा नयन देव अपनी कुटिया से राजघाट गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। उसी समय बिंदुमती बाबा नयन देव की कुटी पर पहुंचती हैं और उनकी कुटिया को लीप पोत कर, झाड़ बुहार कर साफ सफाई करती हैं। जब बाबा नयन देव अपनी कुटिया पर आते हैं तो इस तरह की चमत्कृत साफ सफाई देखकर उनको आश्चर्य होता है और वहां वह किसी नारी के चूड़ियों की खनक देखते हैं। बाबा नयन देव ने कहा, देवी तुम कौन हो? बिंदुमती ने कहा, स्वामी मैं महाराज बनार की पुत्री बिंदुमती हूँ और मैं तपश्चर्या करना चाहती हूँ। आप मुझसे विवाह करें। मैं आपके साथ गृहस्थ साधु के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैंने ये बात इसलिए बताई कि डोभी के रघुवंशियों का इतिहास बाबा नयन देव से जुड़ा हुआ है। जब ये बात राजा बनार को पता चली तो वो तपस्वी नयन देव से मिलने के लिए राजघाट के उसी कुटी पर आए और उन्होंने तमाम अनुनय विनय किया कि मेरी पुत्री आपके साथ विवाह करना चाह रही है, इसलिए हे तपस्वी कुमार आप मुझे इसकी अनुमति दीजिए। तमाम यत्न करने के बाद बाबा नयन देव विवाह के लिए राजी हो गए और बनार ने अपनी कन्या बिंदुमती का विवाह बाबा नयन देव से कर दिया। दान दहेज में तमाम अकूत संपत्तियां देने के साथ साथ डोभी और कठेहर के ये 2 परगना भी बनार ने दहेज में बाबा नयन देव को दे दिया था। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए बाबा नयन देव कर्म से तपस्वी रहे और उनका मन पूजा पाठ में ही रमता था। डोभी और कठेहर उन्हें दहेज में तो मिल गया, जिसका देख रेख वो काशी से ही किया करते थे। मन से तपस्वी सात्विक विचारधारा के बाबा नयन देव इन जगहों का संचालन भली भांति कर रहे थे, लेकिन उनकी ऋषि परंपरा और तपश्चर्या कहीं न कहीं इन परगना के संचालन में आड़े आ रही थी, जिसका परिणाम ये निकला कि डोभी में उस समय लाख गलाने का काम हुआ करता था और इस क्षेत्र में सोयरियों का एक साम्राज्य हुआ करता था। डोभी पर सोयरियों ने अपना परचम लहरा दिया और जो स्वतंत्र रियासत थी डोभी, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। यह बात नयन देव को पता चली, लेकिन वो चूँकि ऋषि स्वभाव के थे, मार काट करना उनकी परंपरा में नहीं था, इसलिए उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। सोयरियों को परास्त कर डोभी पर चंदेलों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। यह बात भी बाबा नयन देव के पास पहुंची। उस समय उनके प्रपौत्र
देव कुंवर नाम के रघुवंशी ने डोभी में सबसे पहले आने का मन बनाया और उन्होंने अपने पिता से इजाज़त लिया और कहा, पिताश्री, कठेहर और डोभी की राज व्यवस्था अब मैं संभालूंगा। काशी से चलते हुए जिस स्थान पर देव कुंवर रुके थे वहाँ उन्होंने अपना डेरा जमा दिया और कुछ दिन वो वहीं बस गए। देवराई नाम का स्थान आज भी प्रसिद्ध है, जिसे देव कुंवर ने बसाया था। देवराई से ही देव कुंवर डोभी और कठेहर का संचालन शुरू किए। डोभी में चंदेलों को परास्त कर उन्होंने पहली बार रघुवंशियों की विजय पताका फहराई। देव कुंवर के दो पुत्र हुए, भुजराय और बृजराय। बृजराय कठेहर का संचालन करने लगे और भुजराय डोभी का संचालन किए। तब डोभी में हरिहरपुर उसकी राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पर उन्होंने अपना एक छोटा सा किला बनाया और वहीं से डोभी की देखरेख करना शुरू कर दिया। इसके बाद भुजराय के पुत्र गणेश राय ने डोभी को आबाद किया और उनकी परंपरा में गणेश राय के पुत्र खड्गराय, जो बड़े प्रतापी और उदार व्यक्तित्व के थे, उन्होंने डोभी में रघुवंशियों की संतति को आगे बढ़ाया। गणेश राय और खड्गराय की परंपरा के रघुवंशियों का प्रताप इतना बढ़ा कि वो रघुवंश की पूरी परंपरा को जीवंत किए रहे। डोभी में रघुवंशियों की परंपरा शाश्वत चली आ रही है। गणेश राय और खड्गराय के वंश के तमाम ऐसे प्रतापी रघुवंशी हुए जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम और परचम लहराए। यहीं के लोग शिक्षा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में सभी जगह अपना नाम कमाते गए और धीरे धीरे डोभी से निकलकर यहाँ के रघुवंशी देश के कोने कोने में वरन विदेशों में भी जाकर बस गए। एक समय था जब इंग्लैंड के लॉर्ड मैकनमारा हिंदी पढ़ने के लिए इसी डोभी क्षेत्र के सेनापुर गांव में आए थे और वहां इंग्लैंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डोभी के रघुवंशी उन्हें हिंदी सिखाए। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में भी यहाँ के रघुवंशियों ने विशेष योगदान दिया। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी आया देश में जब रघुवंशी ही नहीं बल्कि रघुवंश कुल शिरोमणि भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा कि राम वास्तव में थे या नहीं थे। ये एक कपोल कल्पित कथा तो नहीं है। तब जगत गुरु राम भद्राचार्य को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ये गवाही देनी पड़ी कि अगर रघुकुल की परंपरा को देखना है तो जौनपुर जिले के डोभी क्षेत्र में जाइए, जहां रघुवंशी परंपरा के क्षत्रिय आज भी निवास करते हैं। हमने डोभी के रघुवंशियों के बारे में जो कथा आपको बताई है ये इतिहास सापेक्ष है। इसका स्रोत यहीं के वरिष्ठ साहित्यकार स्वामीनाथ पांडे की पुस्तक अघोर पुरुष से लिया गया है। डोभी रघुवंशियों की कर्मभूमि रही है, जहां आज भी उस वंश की, उस परंपरा के लोग निरंतर गतिशील हैं। डोभी में आज भी रघुवंशी क्षत्रियों का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, जो बहुत अच्छे से पुष्पित और पल्लवित हैं। उसी परंपरा के नायकों ने आगे चलकर डोभी में शिक्षा का एक हब बनाया, जिसे गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हम आगे गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कथा भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।